मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में अब ट्विटर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा है और कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना भी की है। ट्वीट में कांग्रेस ने अपने वादों का जिक्र किया है और साथ ही बीजेपी सरकार की 8 कमियां भी गिनाई हैं। तो मध्य प्रदेश में अब ट्विटर सियासत अब देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार की 8 कमियों को गिनाया है और वहीं पर ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने अपने वादों का जिक्र भी किया है। तो 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश में चुनावी सियासत गर्मा गई है और अब कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, घेरा है और बीजेपी सरकार की 8 कमियां ट्वीट कर गिनाई गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना की है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कांग्रेस ने अपने वादों का जिक्र किया है और साथ ही बीजेपी सरकार की 8 कमियां ट्वीट के जरिए बताई गई हैं। तो मध्य प्रदेश सियासत से जुड़ी ये खबर, जहां कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा है, जहां बीजेपी सरकार की कमियां ट्वीट के जरिए गिनाई गई हैं। 8 कमियां गिनाई गई हैं और 8 वादे कांग्रेस सरकार के गिनाए गए हैं। 8 वादों का जिक्र किया गया है और वहीं बीजेपी सरकार की 8 कमियां अब कांग्रेस ने गिनाई हैं। ट्विटर के जरिए अब बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और अपने काम को लेकर और बीजेपी के काम को लेकर अब ये कमियां गिनाई गई हैं। ट्वीट में कांग्रेस ने अपने वादों का जिक्र किया है, जिसमें कमलनाथ सरकार के बारे में लिखा है कि कर्जा माफ, गौशाला निर्माण, सस्ती बिजली, माफिया से मुक्ति, रोजगार के अवसर, अपराध मुक्त, व्यापारी खुश। और वहीं शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आत्महत्या, हत्या, बलात्कार, लूट व चोरी, घोटाला, दलित पिटाई, आदिवासी हत्या, झूठी घोषणाएं। और साथ ही ये ट्वीट किया है कांग्रेस ने और ये 8 बिंदुओं पर कमियां गिनाई गई हैं। ट्वीट में कांग्रेस ने अपने वादों का जिक्र किया है, साथ ही बीजेपी सरकार की 8 कमियां कांग्रेस ने गिनाई हैं ट्वीट के जरिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, ये ट्विटर वॉर अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ट्वीट कर 8 कमियां बीजेपी सरकार की गिनाई हैं और वहीं कांग्रेस के वादों का भी जिक्र किया है। देखिए, हमें लगता है कि 2023 के चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बड़ी तेज है और ट्विटर बार जो दिखाई दे रहा है वो ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 2023 का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगते रहे कांग्रेस पर। कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि हमेशा सुबह उठते हैं और एक नई ट्विटर की चिड़िया उड़ा देते हैं। लेकिन इस बार का जो ट्वीट बार है उसमें बाकायदा दोनों के फोटो लगे हैं, शिवराज जी का और कमलनाथ का, और नीचे लिखा गया है कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ। तब सवाल यही है कि कमलनाथ वो पुराने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना जा रहे हैं, क्योंकि वो जो मुद्दे हैं, चाहे हम बिजली राहत की बात करें जिसमें बिजली का बिल माफ किया था, किसान कर्ज माफी है, गौशाला बनाने की बात जो कही गई थी, जो काम सरकार ने किए हैं वो काम 18 महीने की सरकार के दिखाए गए हैं। और वो मामले जो हत्या, रेप आरोप जो हमेशा कांग्रेस लगाती रहती है, एक तरफ शिवराज जी के फोटो के साथ वो लगाए गए। तो ये पूरी तरह सियासी अंदाज है कांग्रेस का। लेकिन इससे ये जरूर समझ आ रहा है कि 2023 का जो इलेक्शन है, चुनाव, वो कैसा होगा। और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर ट्विटर बार तो करेंगे, पर मैदानी स्तर पर कौन कितना तैयार होगा वही आगे बढ़ेगा। जी मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी सरकार की तुलना की है। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है और 8 कमियां बीजेपी सरकार की गिनाई हैं।
और चलिए मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। बीजेपी के एक भी नेता ने राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा। रमन सिंह को समझना चाहिए कि ये बिल मुख्यमंत्री का नहीं है, बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वापस कर दे। तो सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राज्यपाल बीजेपी नेताओं के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा कह रहा है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए, और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही और विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की बीच से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से। आजकल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा कह रहा है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बिल अगर हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो राज्यपाल वापस करे। अनिश्चित काल तक अपने पास रखने का बहाना नहीं ढूंढे। आरक्षण बिल की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, विधानसभा से सर्वसम्मति से यह पारित हुआ है, विधानसभा से बिल पारित हुआ है। तो सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी नेताओं के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए। कुलेश्वर, आरक्षण की आग अब ये है जो सुलगती ही जा रही है छत्तीसगढ़ में। जी देखिए, बिल्कुल जब तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता है राज्यपाल का, निश्चित तौर पे ये आग जो है लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब जो है समाज भी विरोध कर रहा है, आदिवासी समाज भी विरोध कर रहा है और जो युवा हैं वो भी विरोध पे उतर गए हैं राजभवन के। सरकार तो अब खुले तौर पे बोल रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट बनकर राज्यपाल बैठी हुई है, राजभवन जो है बीजेपी के दबाव कर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी अब आर पार की लड़ाई में उतर गई है सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील मुद्दा है। इसमें इतना देरी होना नहीं चाहिए था जितना देरी अभी तक हो रहा है। 22 से 30 दिन का समय हो गया है। विशेष सत्र बुला के सरकार ने विधेयक पारित किया था और उसके बाद राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल ने कहा भी था कि मैं इसमें हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन ऐसी क्या उसमें समस्या आ गई, ऐसे उसमें क्या चीज राज्यपाल को समझ नहीं आ रहा है जो 23 से 24 दिन ले रही है। सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, जिस तरह से आज आदिवासी समाज जो है राजभवन का घेराव करेगा, तो वही 3 जनवरी को कांग्रेस पार्टी भी आरक्षण को लेकर महारैली निकालेगी। मतलब साफ है कि जिस तरह से आदिवासी आरक्षण बिल संशोधन आरक्षण बिल जो है अटका हुआ है राजभवन में, निश्चित तौर पे इसको लेकर आगे भी काफी सियासत हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आदिवासी वर्ग से, ओबीसी वर्ग से, हर समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ऐसे मुद्दा में कहीं ना कहीं देरी नहीं करना चाहिए। प्रदेश का माहौल भी बिगड़ता है, क्योंकि आज आदिवासी समाज मैदान में उतरी हुई है, कल और जो अन्य वर्ग है वो मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं सीधा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राज्यपाल का साफ तौर पे कहना था कि मैंने जो 10 सवाल भेजा है उसका जवाब नहीं आएगा, मैं तब तक इसमें विचार नहीं करूंगी। सरकार ने अब जवाब भी भेज दिया, उसके बाद राज्यपाल बोलती मैं इसका परीक्षण करवाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें निर्णय लूंगी। तो जो हिला हवाला है कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी काफी नाराज नजर आ रही राजभवन से। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब राजभवन में कोई विधेयक अटका है, इसके पहले भी कई विधेयक को लेकर टकराव जो है सरकार और राजभवन के बीच साफ तौर पर देखने को मिला था। लेकिन ये जो आरक्षण वाला विधेयक है निश्चित तौर पर काफी संवेदनशील है, इसमें इतना देरी नहीं करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि राज्यपाल अगर असंतुष्ट है, समझ में नहीं आ रहा तो वो हमको वापस भेज दे, वो अपने पास रोक के इसको क्यों रखी है। सीएम भूपेश बघेल ने भी यही कहा कि राज्यपाल चाहती है कि मैं इस विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक के रखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्य इलाका है और हर कोई जानता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है, बिना आदिवासियों का साथ ले हम सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। कांग्रेस के लिए इसलिए जवाबदारी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि आदिवासियों ने भरोसा किया कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बस्तर की 12 सीटें इनके पास है, लगातार जो बस्तर में उपचुनाव हुआ वो कांग्रेस पार्टी जीते। इस कारण से ये विधेयक आनंद फानंद में सत्र बुलाकर विधेयक को पारित किया गया, लेकिन राजभवन ने मामला अटका। निश्चित तौर पे जब तक राज्यपाल इसमें हस्ताक्षर नहीं करती है मामला ऐसे ही गरमाते रहेगा और अब जो है राजभवन और सरकार के बीच में आर पार की लड़ाई साफ तौर पे
देखने को मिल रही है। बिल्कुल कुलेश्वर, आर पार की लड़ाई अब बिल्कुल इस मसले पर देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां आरक्षण बिल पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर राज्यपाल को बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वो वापस कर दें। इधर संसदीय कार्य